हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट एकेडमी। और मैं सौरभ सिंह लेके आ गया हूँ आपके पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक में दिया हुआ है। इसमें आप यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे मैं जो इनका नेमिंग है वो मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे u क्या है। u है इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इनके नाम यहाँ पे आपको पता चल जाएगी क्या, कौन सी, ये जो u है वो क्या है, v है वो क्या है, s क्या है। ठीक है, तो ये तीनों ही डेरिवेशन में आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, तीनों में ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले इक्वेशन से शुरू करना चाहूंगा। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से शुरू करना चाहूंगा। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम क्या है, t। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से। ठीक, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करता हूं तो क्या हो जाता है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। यहाँ से क्या हो रही, पहली इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी। बहुत इजी थी पहली इक्वेशन, बहुत ही इजी है। ठीक है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको हमने आगे लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो भी इनके सिंबल्स हैं वो यहाँ पे रखे फॉर्मूले में, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हम शुरू करेंगे यहाँ से। फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v प्लस यू अपॉन 2 इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम से हमने मल्टीप्लाई किया। s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, पहली इक्वेशन हमने अभी भी पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, v की वैल्यू निकालूँ, तो वो v की वैल्यू क्या होगी, u प्लस ए टी होगी, जो कि मैंने यहाँ पे क्या की है, रख दी है। ठीक है, तो अपॉन 2 इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा टाइम। s इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। s इज इक्वल टू, अगर इस टाइम को अंडर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस तरह से क्या प्रूफ किया हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इस डेरिवेशन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये हम तीसरे
इक्वेशन में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक एकदम क्या होगा, क्लियर हो गया। क्लियर है कमेंट कर दीजिए बिल्कुल कि सर क्लियर हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे तीसरी इक्वेशन की तरफ। यहाँ से हम बढ़ेंगे तीसरी इक्वेशन की तरफ। तो तीसरी इक्वेशन और हमारी लास्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू है या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू है 2as, ठीक है भाई। तो अब देखो हम इसे प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड, यानी कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, t की वैल्यू रखनी। कैसे रखेंगे हम t की वैल्यू, हमें पता है कि क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, okay? देखते हैं क्या होता है, u v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a t स्क्वायर v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2। अगर ये a, चलिए इसको अंदर रहते हैं, ये क्या होता है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ये a से ये एक कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब ये प्लस ये माइनस कट गया, ठीक है। ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर से u स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर आएगा माइनस का अपॉन 2a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरह से क्या हुई, हमारी तीसरी इक्वेशन भी डिराइव हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ तक आई होप बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब इन्हीं तीन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, कि ग्राफिकली हम इसे कैसे डिराइव करेंगे। आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े रखे हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। तो उन्हीं में से एक ग्राफ को हम यूज़ करके इन तीन इक्वेशन को अभी हमने एनालिटिकली इसे क्या किया है, सॉल्व किया, डिराइव किया, और अब हम क्या करेंगे, उसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसे ग्राफिकली डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें देखना होगा कि ग्राफ कौन सा बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। जो ये ग्राफ बनेगा वो तीनों इक्वेशंस में क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है, वो अभी ए पॉइंट पे, ठीक है, ठीक, एक बॉडी है वो भी ए पॉइंट पे, ठीक है, जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u है, ठीक। अब क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और ये मूव करके यहाँ पे आ जाती है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, ठीक। कुछ टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में से कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो s है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। एक बॉडी है a, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ और उसने स्पीड उसकी चेंज होकर v हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन जिस टाइम में हुआ वो t है, और जो डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल करी है वो क्या है, s है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम यूज़ करेंगे सब में। इसके अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज़ याद है कि यहाँ पे जब t क्या था, जीरो था, जब हम t जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, u थी, यानी कि जब t जो है वो क्या है, जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ u रही होगी, ठीक है बच्चों। अब जब t इक्वल टू t सेकेंड्स में क्या है,
यानी कि टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड में क्या हुआ, ये वेलोसिटी यू से कितनी हो गई, वी हो गई। तो मान लेते हैं कि ये वी है, तो इसके यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया वी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, आपने देखा होगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, जिसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो नहीं होती है। ठीक है, यू से शुरू करते हैं और यू से वी तक जाती है। ठीक, तो ये डायग्राम, इसको हम कुछ आगे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इसकी नेमिंग दे देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ बिल्कुल बना लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये ग्राफ, अब इस ग्राफ के यूज से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन सॉल्व करूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कौन डिनोट कर रहा है, देखिए ए बी तक जो वेलोसिटी है वो तो u है। ठीक, बी से सी के बीच में ही वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी सी है। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम हमारा ये है। ठीक, यानी कि ओ ए है। ठीक है, अब बी सी कैसे निकालेंगे, अगर हम इस पूरे ए सी से ए बी को माइनस कर दें तो क्या बी सी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। यानी कि हम क्या करेंगे, ए सी माइनस ए बी करेंगे अपॉन ओ ए। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी क्या है, ए सी है वी, ये क्या है पूरा वी है, यानी कि वी, और ए बी क्या है, ये यू है तो ये भी यू होगा। ठीक है, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, फिर वही करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इज इक्वल ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू क्या है, यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर सॉल्व करने को पूछता है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं ये ग्राफ मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये सब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा मैं इधर बना देता हूँ, जैसे कि थोड़ा मेरे को क्या हो, स्पेस मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, ये टाइम टी, ये यू, ठीक है, और ये वी। ठीक, अब ये पॉइंट ए, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट ए, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब ये है हमारा टी, ये है हमारा यू और ये पूरा है हमारा वी। ठीक है, अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया कवर्ड होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, ठीक है, ये जो एरिया कवर्ड होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो क्या देता है हमें, वो हमें देता है डिस्टेंस। ठीक है, जो भी एरिया कवर्ड होता है वेलोसिटी ग्राफ वाले, वेलोसिटी ग्राफ के अंदर, वो क्या होता है, आपको देता है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि ये जो एरिया कवर्ड है वो क्या दे रहा है हमें, डिस्टेंस दे रहा है। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया कवर्ड अंडर ट्रेपीजियम ओ ए सी डी। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या डिवाइड कर दूँ, इसको मैं एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है इसमें, कोई भी मान लीजिए, ये लेंथ ये ब्रेथ। ठीक है, यानी कि यू यानी कि ओ ए इंटू बी ए लिख लीजिए, प्लस 1/2 बेस डी बी इंटू बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में अब ओ ए क्या है, ओ ए है टी, बी ए क्या है, यू है, हमें पता है ये कितना है, ये यू है तो ये भी यू है, प्लस 1/2 डी बी इज इक्वल टू टी, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी क्या निकाला था अभी हमने, बी सी है इतने से इतना माइनस कर दे, यानी कि क्या है ये v माइनस यू। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं किसकी, v माइनस यू, यानी कि पहली इक्वेशन से हमें पता है कि v माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। ठीक है, तो इस v माइनस यू की जगह पे हम ए टी लिख सकते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू हो गया यू टी प्लस 1/2, इसकी यहाँ पे मैं ए टी रख रहा हूँ, ए टी इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड भी सॉल्व हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई है, लाइक करिए। और हाँ, बीच में मैं आपको डिटेल्स देना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा जो फेसबुक का पेज है, टेलीग्राम का जो लिंक है, वो भी सब दिया हुआ है, आप उसमें प्लीज़ ज्वाइन होइए, आपको आपका उसमें फ़ायदा है। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जो क्वेश्चन अपने नोट्स डालते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लिंक कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जाके उसमें क्या करिए, ज्वाइन हुई है। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तीसरे इक्वेशन के लिए। ठीक है, तीसरी इक्वेशन के लिए हम बढ़ेंगे। तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन क्या है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि s इज इक्वल टू यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड अंडर ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए सी डी। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन सी है, AC और OD, यानी कि AC प्लस OD पैरेलल साइड्स है, और हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA है। ठीक है, यानी कि हम इस पे यहाँ पे वैल्यू रख दें 1/2, s इज इक्वल टू 1/2, AC क्या है, V है, AC क्या है, AC क्या है, V है, और OD क्या है, U है, और OA क्या है, T है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, T की वैल्यू रखनी है। T की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यही वैल्यू में क्या करनी है, यहाँ पे रखनी है, ये हो जाएगा V माइनस यू अपॉन ए। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 1/2a v प्लस यू और v माइनस यू। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर रख जाएगी। 1/2a ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरी डेरिवेशन, तीसरी इक्वेशन को भी क्या किया, डिराइव किया। ठीक है,
बच्चों ये तीनों पार्ट, तीनों इक्वेशंस यहाँ पे हमने सॉर्ट आउट वो करी, डिराइव करी कैसे, ग्राफिकली और एनालिटिकली। आई होप आपको एकदम सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद थर्ड पार्ट भी लाएंगे। थर्ड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 10-15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल छाट के लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, हर टाइप का एक प्रॉब्लम होगा उसमें। ठीक, इस क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड और आपके प्रीवियस जो हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सभी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। एकदम टॉप 10 to 15 क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, अगला पार्ट भी बिल्कुल आपको देखना है इस इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा, आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।